kinematics. It is the branch of physics you can also say of mechanics, branch of physics which deals with the study of motion of bodies without knowing its cause. यहाँ पे हम ये फाइंड आउट नहीं करते कि बॉडी ने मोशन क्यों अचीव किया, हम सिर्फ उसका जो मोशन अचीव हो गया उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्पीड के बारे में, पोजीशन के बारे में। अब जब हम मोशन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ए बॉडी मस्ट बी लाइज आइदर एट रेस्ट और इन ए मोशन। अगर हमें उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो ये कह रहा है कि एक बॉडी हमेशा दो पोजीशंस में रह सकती है, इट इज आइदर एट रेस्ट or in motion. When a body is said to be at rest, you may write down if a body does not change its position. If a body does not change its position. टाइम, अगर एक कोई भी बॉडी बेटा टाइम के साथ अपनी पोजीशन ना बदले सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे द बॉडी इज एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल, जो बेसिक एग्जांपल आपको दिया जाता है, ए बुक केप्ट ऑन ए टेबल, ए बुक केप्ट ऑन ए टेबल, दैट बुक इज एट रेस्ट। दूसरा जो आप रूटीन में ऑफलाइन होते हैं, डेफिनेटली मैं पूछता सबसे, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। 9th क्लास में हमने पढ़ा है। नाउ मोशन, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to surrounding with time, कोई भी बॉडी बेटा अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कह देंगे मोशन में है। फॉर एग्जांपल, मूविंग व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स आप देखते हैं एटसेट्रा, मूविंग व्हीकल्स एटसेट्रा। रेस्ट and motion, rest and motion are relative states, that is there is no absolute rest or motion. A body may be at rest for one observer while in motion for other
at same time. You can consider, for example, two persons sitting in a train, sitting in a moving train, are at rest with respect to each other. While in motion, for a person at platform. तो बेसिकली कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो डिपेंड कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर मीन्स हियर द रेफरेंस पॉइंट. इट डज नॉट डिपेंड सोलोली कि भाई एक पर्सन है वो रेस्ट में है, मोशन में है, तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में होगा. इट इज द पॉइंट from where it is the point from where observations are taken. जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट. इसी के बेस पे एक टर्म आई लिंक इसके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब जब मोशन पड़ेंगे, बॉडी चलेगी, तो कहां से चलेगी? वो रेफरेंस पॉइंट से. रेफरेंस पॉइंट से चलेगी तो हम उसको रीड आउट करेंगे, कितनी दूर गई, क्या रहा, एक्स एक्सिस पे कितनी गई, वाई पे कितनी गई. दैट वुड बी डिस्कस्ड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज ए फिक्स. फिक्स है वो पहले से सब उसका कोऑर्डिनेट्स. एक्स वाई जेड आप कहते रहे होंगे, पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में, या पॉइंट्स, जिन पॉइंट से हमें ये वैल्यू लेनी है. इट इज ए फिक्स कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स, या जो भी सिस्टम हमने डेवलप करना है वो विद रिस्पेक्ट टू विच observations are taken. Observations are taken means along x axis कोऑर्डिनेट लेने हमने, y लेना है, z लेना है, नॉर्थ डायरेक्शन में हमें ऑब्जर्वेशन लेनी है, साउथ में लेनी है, वो सब हम फिक्स कर देते हैं. तो उसको हमने कह दिया, जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, फिक्स सेट ऑफ पॉइंट्स है, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. These are of two types. It is of two types. दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं. It is of two types. First one, you may write down inertial frame. Inertial frame. A frame of reference, or it is the frame of reference in which Newton's laws of motion holds good. In this frame of reference, or such a frame of reference either have
जीरो और कांस्टेंट वेलोसिटी such that acceleration is zero. ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन जीरो होती है. सो आल्सो कॉल्ड non-inertial frame of reference, a frame of reference in which Newton's law of motion does not hold good. इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं रहते. जो भी हम पढ़ेंगे क्यों नहीं रहते, क्योंकि एक ही वैल्यू नॉन जीरो हो जाती है. और जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल रहते हैं उसको हम कह देते हैं इनर्शियल. फर्स्ट वन, ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन or translatory motion. If a body have translatory motion, then its all constituting particles move along parallel straight lines. दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? If all the constituting particles of a body move simultaneously, जितने भी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स हैं बेटा वो एक साथ मूव करते हैं. ऑल द जिन पार्टिकल से मिलके वो बॉडी बनी थी, ऑल दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस. एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहते हैं. अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस विद सेम स्पीड. सभी की स्पीड भी सेम रहती है. with same speed, then body is said to be in rectilinear motion या लीनियर मोशन. रूटीन में यही मोशन हमने 9th 10th तक ज्यादा डिस्कस किया. ये कह रहा है देखो बेटा एक बस है मान लो, हमने उसको बाउंड कर दिया कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाए. तो जो भी बस के अंदर सीट्स हैं या उसके अदर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी सेम होगी और वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे. सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ये ए था ये बी था, दो पार्टिकल थे. ये बस अगर v स्पीड से जा रही है तो ये इन दोनों की स्पीड भी सेम होगी ए और बी की, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस में चलेंगे. यही कहा है इसने. इफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी मूव साइमल्टेनियसली, एक साथ चल रहे हैं अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस विद सेम स्पीड, देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन. If all the constituting particles of a body move simultaneously, डिटो वही जो पहले वाले में लिखा था मैंने अब तक, simultaneously. वहां पे लिखा था along parallel lines, यहां पे लिख दिया इसने along concentric सर्कल्स. ऐसे सर्कल जिन सब का सेंटर सेम हो, along concentric सर्कल्स.
about the axis of rotation is called rotatory motion. बड़ा एक बॉडी अगर सर्कल में रोटेट कर रही हो, आप समझ सकते हैं, एक बॉडी सर्कल में घूम रही है तो इसके पास जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे उसी सर्कल में घूम रहे होंगे और सबका सेंटर एक ही होगा. If all the constituting particles of a body move simultaneously, एक साथ along concentric circles, सबका जो सेंटर है वो सेम है, about the axis of rotation is called rotatory motion. Example ढेर सारे हैं, कोई भी motion of the earth around the sun considered as rotatory, in real that is elliptical one, or motion of a stone bounded to a thread and rolls by you, all are the examples. Third one, vibratory or oscillatory motion. Vibratory or oscillatory motion. Vibratory or oscillatory motion. If a body moves to and fro, आगे पीछे बेटा, about if a body moves to and fro about a fixed point, then its motion is called oscillatory motion. For example, motion of a pendulum. Motion of pendulum bow. Length of actual path followed by a body. एक बॉडी रियल में कितना रास्ता तय करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसको हमने डिस्टेंस कह दिया है, सभी को पता है. इट इज डेनोटेड बाय एस, कई बुकों में आर, एक्स, वाई, जेड, एल एटसेट्रा. अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल्स यूज हो रखे हैं. डिपेंड ऑन आवर चॉइस, वट एवर वी कैन यूज एस, आर, एक्स एंड सो मेनी. देन one more feature, it is a scalar quantity. Distance एक scalar quantity है, means it does not have the direction. अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, पता है वो लिखेंगे वेक्टर क्या होता है आगे. It is a scalar quantity. Its SI unit is meter. पढ़ चुके हैं हम. And dimensions is m0, l1, t0. Its SI unit meter, dimensions m0, l1, t0. How to measure it? It is measured by odometer. आपकी स्कूटी में लगा हुआ है, व्हीकल पे लगा हुआ है, जो ये मेजर करके बताता है ये पार्टिकुलर व्हीकल कितनी दूर आ चुका है, कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है. ट्रिप मीटर होते हैं आजकल, तो एक पार्टिकुलर जर्नी के बारे में बता देते हैं कि ये गाड़ी पार्टिकुलर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है.
So it is measured by odometer. That trip meter is nothing but odometer. Second one is displacement. Now you have to know the difference. Displacement. It is the shortest distance between given points के बीच का जो shortest distance है, that is called displacement. Difference यहाँ से शुरू हुए बेटा. It is denoted by S with arrow, S with arrow, R with arrow, X with arrow, Y with arrow, etc. As it is same symbol but with a arrow on them. SI unit same, its SI unit meter, and dimensions again same, L1. Dimensions same, unit same. It is a vector quantity. Now the next point is, it is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Distance is always greater than equal to displacement, and displacement does not depend on path followed by body. Let me explain.